हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो कि 20 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 7 के हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे वासंत पुस्तक, पाठ्य पुस्तक की आपका पाठ हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आपका जो कार्यपत्रक या वर्कशीट है क्या कहते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाले नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। परंतु जब मैं हिमालय कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में विशाल कैसे हो जाती है। तो क्या हुआ बच्चों, बात हो रही है आपके पाठ हिमालय की बेटियां के बारे में। तो इसमें एक कल्पना की है नागार्जुन जो लेखक हैं उन्होंने, कि हिमालय की नदियाँ कैसे हिमालय की बेटियों की तरह है और वह एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती है और उनके लिए मन में काफ़ी आदर और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, जैसे माँ और दादी, मौसी के लिए होता है। और नागार्जुन ये कहता है कि उन्होंने कई बार इसमें धारा में डुबकियाँ लगाई हैं, जैसे कि ये उनके बड़े बुजुर्गों की गोद की तरह हो। लेकिन जब वह हिमालय के ऊपर चढ़े, यानी कि ऊपर जा कर के उन्हें देखा, तो उन्होंने पाया कि नीचे आते आते ये पतली धाराएँ, दुबली पतली धाराएँ विशालकाय नदियों में तब्दील हो जाती हैं और ये कैसे अलग ही रूप में उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में बता रहे हैं नागार्जुन जी। चलिए आगे देखते हैं कार्यपत्र क्या कहता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसना, जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो यानी कि नागार्जुन जी क्या कहना चाह रहे हैं? नागार्जुन जी ये कहना चाह रहे हैं कि नदियाँ जब ऊपर होती हैं, हिमालय की तरफ होती हैं, तो इनका एक अलग ही रूप रहता है, शांत, श्रद्धापूर्ण और बिल्कुल शांत भाव से जाती हुई। लेकिन जब ये नीचे आती हैं तो ये अलग ही रूप में तब्दील हो जाती हैं और लगता है कि ये पता नहीं कौन है और इनका ये रूप भी देखने लायक होता है, जैसे कि कुछ और ही कह रहा हो। लेकिन इनका जो बाल लीला वाला रूप है वो देखकर तो अचरज ही पड़ जाता है उन्हें। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपके पाठ की। अब जरा देख लेते हैं आपके प्रश्न उत्तरों को। तो प्रश्न नंबर 1 है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन सी नदियों की बात की गई है? तो इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक अर्जुन उन्हें और किन रूप में देखते हैं? तो लेखक नागार्जुन जो हैं उन्हें कई रूप में देखते हैं, जैसे कि माँ, दादी, मौसी, मामी, इस रूप में देखते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वह कैसी दिखती थी? तो जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी उन्हें। ठीक है बच्चों। फिर है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो नदियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में है यमुना नदी, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे हम प्रदूषण से बचाने के कदम उठा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कार्य हम कर सकते हैं बच्चों। और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।